वक्त मौजूद हैं लाल हवेली के बिल्कुल सामने। आज ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है लाल हवेली पर। रावलपिंडी पुलिस और जो इंक्रोचमेंट इंतज़ामिया है उनकी जानिब से, क्योंकि कब्ज़ा कर रखा गया था शेख रशीद साहब की जानिब से, जो उनकी पार्किंग का एरिया है वहाँ पर उन्होंने ब्लॉक्स लगाकर जो है वो जगह को बंद कर रखा था, जिसके नतीजे में रावलपिंडी की जो पुलिस है और जो महकमा है इंक्रोचमेंट के, उन्होंने जो है वो बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए हैं और बुलडोज़र भी पहुँच गए हैं, हैवी मशीनरी भी पहुँच गई है, ट्रक्स भी आ गए हैं। जो शेख रशीद ने अपनी हवेली के बाहर जो ब्लॉक्स लगाकर जगह को ब्लॉक कर रखा था, वो जी पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने बागुजार करवा लिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो ममा जो है वो वहाँ पर पहुँच गए हैं और जो मुसल्ह पुलिस फ़ौज है वो वहाँ पर बड़ी सख्त सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर तैनात की गई है और वहाँ पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। शेख रशीद की अगर बात की जाए कि उनकी मौजूदगी का जो है वो अभी तक वहाँ पर वो नहीं हुआ कि वो अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। और बज़ाहिर शेख रशीद की जो घर है रावलपिंडी में, लाल हवेली जिसे कहा जाता है, जो कि एक कदीमी घर है, वहाँ पर जी ब्लॉक्स लगाकर रास्ते को सरकारी अराज़ी के ऊपर जो है वो ब्लॉक्स लगाकर एक सामने से लाइक कब्ज़ा नुमा किया गया था, जिसे आज रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने और रावलपिंडी की पुलिस ने शेख रशीद के घर पर जो है वो छापा मारा है। छापा मारने के बाद आपको बताएं कि उनके घर के सामने जो ब्लॉक्स पड़े हुए थे वो ब्लॉक्स हटा दिए हैं और वहाँ पर कुछ डॉल्फिन्स के एहलकार भी खड़े थे। जब हम वीडियो बना रहा था, मैं ख़ुद वीडियो बना रहा था, तो वो आ गया, एक डॉल्फिन पुलिस का एहलकार आ गया, मुझे कहने लगा जी आप कौन है। मैंने उन्हें अपना तारुफ़ करवाया, अपना आईडी लाइक अपना ऑफिस कार्ड दिया। मैंने कहा जी मैं इस इदारे का एम्प्लॉई हूँ और मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है पुलिस फ़ोर्स के, आप एम्प्लॉई हैं, आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें, मैं तनख्वाह लेता हूँ इस चीज़ की। और फिर क्या हुआ जी कि डॉल्फिन के एहलकार ने मुझे जो है वो कहा कि आप इस वीडियो को डिलीट करें। मैंने कहा कि मैं इस वीडियो को किसी सूरत डिलीट नहीं करूँगा। और फिर जो है वो उनके जो SHO थे इलाके के, क्योंकि यहाँ पर थाना वारिस खान लगता है, थाना वारिस खान के SHO जावेद मिर्ज़ा मौका पर पहुँचे। उन्होंने मेरी शनाख्त करवाई, मुझे जानते थे पहले से। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, जो आपके रावलपिंडी के जो तर्जुमान हैं रावलपिंडी पुलिस के, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह पुलिस वाले, पुलिस फ़ोर्स के जो एम्प्लॉई हैं वो सैलरी लेते हैं महकमा पुलिस से, हुकूमत पाकिस्तान से वो पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तो वो अपना काम अगर कर रहे हैं तो हमें हमारा काम करने की इजाज़त दी जाए। सहाफ़ियों के साथ पुलिस के एहलकार इस तरह रोड के ऊपर बदतमीज़ी ना करें, मोबाइल छीनने की कोशिश ना करें। और फिर जी अपोलोजाइज़ किया जी जावेद मिर्ज़ा साहब ने। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस को भी अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने भी बर वक्त रात को 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन उठाया और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई करने का जो है वो यकीन दहानी कराई। और फिर जी रावलपिंडी के जो CPO हैं उनके नंबर पे इस वक्त, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है, फिर भी क्योंकि वो पुलिस फ़ोर्स के कमांडर हैं तो उन्हें रात को भी ड्यूटी देनी चाहिए, तो उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। 2 कॉल्स उन्हें की तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा दोबारा तीसरी कॉल उन्हें करने का। कहने का मकसद ये कि रावलपिंडी की जो पुलिस फ़ोर्स है वो किस तरह से उनका रवैया है, अवाम के सहाफ़ियों के साथ किस तरह का रवैया है, अवाम के साथ कैसा रवैया होगा, ये फिर आप बखूबी जानते हैं। खैर वीडियो तो हमने वहाँ से, मैंने 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद और मेरे पास गुंजाइश नहीं थी कि मैं उससे, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी कि मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूं। लेकिन जो उन्होंने बदतमीज़ी की और जावेद मिर्ज़ा साहब ने फिर अपोलोजाइज़ किया, तो फिर जब मैंने ऊपर इनके सीनियर अफसरान को जब मैंने शिकायत की, तो फिर जो डॉल्फिन एहलकार थे वो मौका पाकर वहाँ से फ़रार हो गए कि ये हमारी कोई पिक्चर ना ले ले, कोई इंक्वायरी ना लग जाए। लेकिन मैंने, क्योंकि इनकी यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी डॉल्फिन स्क्वाड की, तो मैंने इनके सीनियर से कहा है कि ये मीडिया वालों के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, इन्हें जो है वो समझाया जाए कि सहाफ़ियों को इस तरह परेशान ना किया जाए, क्योंकि सहाफ़ी का काम है जो हकीकत दिखाना, माशरे के अंदर अच्छे और बुरे काम की जो है वो लाइक उसको ऊपर पब्लिक तक उसे दिखाना। हम इस बात के पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं इस बात की, तो कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी भी पुलिस अफसर को कि वो इस तरह बदतमीज़ियाँ करे सहाफ़ियों के साथ। अगर एक जर्नलिस्ट के साथ पुलिस फ़ोर्स का या पुलिस के लाइक एहलकार का ये रवैया है, तो आप सोचें ज़रा कि
जो लाइक आम आवाम है, जो आम पब्लिक है, उनके साथ ये जो एहलकार हैं इनका क्या रवैया होगा, इनके ख़िलाफ़ किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, पुलिस के कमांडर क्या कर रहे हैं। सीपीओ रावलपिंडी की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए तो रावलपिंडी के अंदर सीपीओ रावलपिंडी के कारकर्दगी का ठाटे मारता ये आप देख सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ जो ख़बरें शाया होती हैं, किस तरह से रावलपिंडी के अंदर जराइम की जो शरह है वो बढ़ चुकी है। दिन दिहाड़े शहरी जो है वो रास्तों में रोड पर जाते हुए लुट जाते हैं और उनसे मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनसे बटुए छीन लिए जाते हैं और पुलिस जो है वो बर वक्त पहुँचती नहीं है। थानों के अंदर मुयार ये है कि कोई बंदा अगर किसी की चोरी हो जाए, किसी का कोई डकैती हो जाए, वो अगर भूला भटका किसी पुलिस स्टेशन चला जाए तो पहले तो उसे थाने के गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। अगर उसे अंदर जाने दे दिया जाए तो वो दरख्वास्त उसकी महीनों पड़ी रहती है, एफआईआर नहीं होती। ये मोराल है इस वक्त रावलपिंडी के थानों का, रावलपिंडी की पुलिस का ये इस वक्त रवैया है। और ये वीडियो जो है वो इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब को भी भिजवाई जाएगी। ये वीडियो जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस्मान अनवर साहब, अभी मैं शायद ठीक नाम बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को भी ये वीडियो जो है वो उस्मान अनवर साहब को ये वीडियो भेजी जाएगी और उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, उनसे ये ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आपके जो पुलिस फ़ोर्स के जो जवान हैं उनका सहाफ़ियों के साथ ये रवैया है, तो आपके पुलिस फ़ोर्स के जवान आम पब्लिक के साथ, जो आम शहरी हैं, जो गरीब तबका है, जो मुतवासित तबका है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो मासूम शहरी हैं, उनके साथ क्या करते होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर और आपको बताएं कि रावलपिंडी पुलिस इस वक्त ऑपरेशन कर रही है जी लाल हवेली साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की रिहाइश गाह पर। उनके रिहाइश गाह के सामने जो इंक्रोचमेंट की गई थी, यकीनन आपको स्क्रीन पर ये मनाजिर दिखाए जा रहे होंगे। शेख रशीद साहब की लाल हवेली में जो इंक्रोचमेंट की गई थी, उनके घर के सामने जो ब्लॉक्स रखे गए थे गैर कानूनी तौर पर, उसको जो है वो पुलिस ने हटा दिया है। बड़ी तादाद में इस वक्त इस मकाम के ऊपर ये मौजूद है, लाइक पुलिस फ़ोर्स मौजूद है, महकमा आरडीए मौजूद है, उनके जो इंक्रोचमेंट का जो मुतलका महकमा है वो मौजूद है, बिल्डोज़र्स खड़े हैं, पुलिस की भारी नफरी खड़ी है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमने कैमरे में भी रिकॉर्ड की है, यकीनन आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे होंगे और भी बहुत सारी ख़बरें आपको बताने के लिए उम्मीद करते हैं हमारी इस काविश के बाद आज जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं वो ज़रूर कोई एक्शन लेंगे और ये जो आमिल पुलिस फ़ोर्स है इन्हें जो है वो ज़रूर जो है वो बताया जाएगा कि कैसे आपने अपना एटीट्यूड रखना है, कैसे आपने अपना बिहेव रखना है, पब्लिक के साथ आपने कैसे पेश आना है। हर बंदा रोड पर चलने वाला गुंडा मवाली नहीं होता जिसके साथ आपका ये रवैया हो या आपका ये एटीट्यूड हो। तो उम्मीद की जाती है कि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब इस वाक़े के बाद कोई नोटिस लेंगे और जो एहलकार हैं, जो पुलिस फ़ोर्स के जो मुलाजिम हैं, उन्हें जो है वो कोई तंबीह की जाएगी या उनकी कोई हिदायत की जाएगी कि वो जो आम सर्वेंट हैं, जो आम पब्लिक है, आम आवाम जो है, मैं अपनी बात नहीं करता या मैं सहाफ़ियों की बात नहीं करता कि सहाफ़ियों के साथ जो है वो अच्छी अखलाक से पेश आना चाहिए। ठीक है, उन्हें सहाफ़ी बुरे लगते हैं, ख़बर लगाने वाले उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो बेशक जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ रखें। सहाफ़ी का काम तो आईना दिखाना होता है। आईने में अगर आपको अपनी शक्ल बुरी नज़र आती है तो इसमें सहाफ़ी का क्या कसूर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो तब भी आपने ये अगर वीडियो देखी है तो बहुत शुक्रिया आपका। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।